गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो एनसीईआरटी क्लास 11th में इस बार हमने जो चैप्टर कंसीडर किया है दैट इज़ द सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि 2 से 3 सवाल इस चैप्टर से आने के चांस रहते हैं। तो आइए इनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इन्होंने लिखा है कि मियोसिस रिजल्ट इन, है ना। तो मियोसिस से क्या होता है? इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। अगर किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस होती है तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, तो ये बात सही है कि मियोसिस के दौरान गैमीट जो प्रोड्यूस होते हैं वो मियोसिस से ही होते हैं। रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो ये बात भी सही है। और इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑल द अबव। क्योंकि आप लोग जानते हैं मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है और गैमीट जो फॉर्मेट जो होते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो भी मियोसिस से होता है। Now next question, at which stage of meiosis the genetic constitutions of gamete is finally decided? कह रहे हैं कि जो मियोसिस की स्टेज है ना, उसमें कौन सी ऐसी स्टेज है जहां पर जेनेटिक का जो गैमीट का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिसाइड होता है। यानी ओवरऑल ये आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कौन सी स्टेज है जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड हो जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं इट इज़ द एनाफेज 1, है ना। एनाफेज 1 के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमीट एनाफेज 1 में डिसाइड हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग। तो मियोसिस कब होती है? आप लोग जानते हैं कि मियोसिस जो होती है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। ऑर्गेनिज्म जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मियोसिस होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। एनाफेज 1 में क्या होता है? तो जैसा आप लोग जानते हैं कि एनाफेज 1 के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है माइटोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय। तो आप लोग जानते हैं माइटोसिस को आप इक्वेशनल डिवीजन या इक्वल डिवीजन भी कहते हैं, इसीलिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं ए वाइवेलेंट ऑफ मियोसिस 1 कंसिस्ट ऑफ। एक वाइवेलेंट क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि वाइवेलेंट के अंदर क्या होता है? 4 क्रोमेटिड्स होती हैं और 2 सेंट्रोमियर्स होते हैं। तो इसीलिए आंसर नंबर सी हो जाएगा, 4 क्रोमेटिड एंड 2 सेंट्रोमियर। इसका स्ट्रक्चर आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे सपोज दैट ये स्ट्रक्चर है और ये इस तरीके से है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्रोमेटिड कनेक्टेड है, ऐसा एक और पार्ट ये है। तो यहाँ से सेंट्रोमियर पे इस तरीके से ये इसकी आर्म्स लगी हुई हैं। तो एक बाइवेलेंट के अंदर मियोसिस 1 में क्या होता है? 4 क्रोमेटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट। यानी वो कौन सी सेल कंडीशन है या कौन सी फेज है सेल साइकिल की जहां पर सेल डिवाइड नहीं होती? तो आप लोग जानते हैं दैट इज द जी नॉट फेज। जी नॉट फेज के अंदर सेल जो है डिवीजन से क्विट कर जाती है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि जी नॉट फेज के दौरान जो सेल है आपकी वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। ध्यान रखना, सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं रहती है, एक्टिव रहती है इस दौरान, है ना। तो इस पे आप लिख भी सकते हैं यहाँ मेटाबॉलिकली, मेटाबॉलिकली जो सेल है वो एक्टिव रहती है जी नॉट फेज के दौरान, है ना, एक्टिव रहती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं विच ऑफ द इवेंट लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस। यानी इनमें से कौन सी फिनोमेना है जो माइटोसिस के दौरान नहीं होती? तो क्रोमेटिड कंडेंसेशन माइटोसिस में होता है, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टू द अपोजिट पोल बिल्कुल होता है, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड जॉइंट टुगेदर एट द सेंट्रोमियर ये भी होता है। नाउ क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं होती, आप लोग जानते हैं माइटोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के दौरान होती है। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। मियोसिस के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, 4 हेप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड ये भी मियोसिस के दौरान होता है। एट द एंड ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड, कह रहे हैं कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, तो ये बिल्कुल बात सही है। 2 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये बात गलत है ना। डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, इसीलिए 2 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जी1 फेज, कह रहे हैं जी1 फेज के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो पहला लिख रहे हैं सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, तो ये बात गलत है।
है ना। डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, तो डीएनए डज नॉट रेप्लिकेट, ये बात सही है क्योंकि डीएनए तो आपका एस फेज में रेप्लिकेट होता है, तो स्टेटमेंट आपका बी है। अगला स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं इसे। इट इज नॉट ए फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, कह रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल के सिंथेसिस की फेज नहीं है। नहीं तो इसमें मॉलिक्यूल्स बनते हैं और सेल स्टॉप ग्रोइंग, तो स्टेटमेंट गलत है। इसीलिए डीएनए इन द सेल इज नॉट रेप्लिकेट, यानी जी1 फेज के बारे में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है क्या है कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है, अगर आपको कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ अपना डाउट अपनी क्वेरी क्लियर कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।